SCO समिट खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखे जो यादगार भी हैं और बहुत कुछ इशारे भी देते हैं। चीन में हुई इस चोटी कॉन्फ्रेंस में यूं तो अमेरिका के कई दुश्मन जुटे थे, लेकिन ताज़ा सूरत हाल के मद्देनजर ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये हैं ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की चाह रखने वाली दो बड़ी ताकतें। मौजूदा वक्त में एक अमेरिका का दोस्त और दूसरा अमेरिका का पारंपरिक दुश्मन। जी हाँ, तुर्की जो एक नेटो मुल्क है और मजबूत फौज रखता है, अमेरिका का पक्का दोस्त है। बावजूद इसके गजा पर उसका एक्शन सिर्फ बातों, धमकियों और डिप्लोमेसी तक ही महदूद रहा, जबकि ईरान वो मुल्क जिसकी फॉरेन पॉलिसी में ही मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन की आज़ादी है और गजा को लेकर वो 3 बार इसराइल से पिछले 2 सालों में भिड़ चुका है। और इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने इसी साल जून में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया था। SCO समिट में इन दो ताकतों का मिलना, क्या ये सिर्फ शिष्टाचार के रूप में औपचारिक मिलना जुलना था या इससे आगे कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने जिस तरह ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियान का हाथ थामे रखा था और दोनों साथ साथ चर्चा करते हुए चल रहे थे, वो इस औपचारिक मुलाकात को भी बेहद खास बना रहा था। एर्दोगान पजेश्कियान से कुछ कह रहे हैं और पजेश्कियान मुस्कुराते जाते हैं। उनके साथ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान भी हैं। दोनों लीडरान की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि दोनों के दरमियान एक अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है। हो सकता है ये तस्वीरें इसराइल और अमेरिका को परेशान करने वाली हो। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर गजा पर मुस्लिम वर्ल्ड के ये दो बड़े देश इसराइल के सामने तन कर खड़े हो जाएं, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं कि वो गजा पर कब्जा कर सके। ईरान तो अपनी रेजिस्टेंस या मुकावमती तंजीमों के साथ इस दिशा में आक्रामक है, लेकिन तुर्की का रोल ढुलमुल रहता है। बड़ी बात तो ये रही कि पिछले साल दिसंबर में तुर्की के सपोर्ट से ही HTS ने सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलटा था। दावा किया जाता है कि बशर अल असद ईरान के हिमायती थे और सीरिया हमास और हिजबुल्लाह तक मदद पहुंचाने का एक अहम रास्ता हुआ करता था, जो तुर्की की वजह से बंद हो गया। आज सीरिया में तुर्की समर्थित जौलानी हुकूमत है, जिसने ईरान को सीरिया से बाहर कर दिया है। सीरिया तख्ता पलट के बाद से ही ईरान और तुर्की के संबंध जाहिर तौर पर तो नहीं, लेकिन अंदर खाने उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन SCO में एर्दोगान और पजेश्कियान के बीच इस तरह की गर्मजोशी वो भी तब जब PM नेतन्याहू ने गजा पर पूरे कंट्रोल की डेडलाइन अपनी फौज को 7 अक्टूबर दे रखी है। उम्मीद जगा रहा है कि गजा के लिए दोनों देश कुछ करेंगे या फिर मिडिल ईस्ट में इसराइली आक्रामकता के खिलाफ मिलकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहरहाल SCO में ईरान, पुतिन, किम जोंग जैसे US के दुश्मन जुटे और ईरान पर हुए हमलों की आलोचना भी की गई। चीन के शंघाई में SCO समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में PM नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। इसके अलावा भी कई देशों के दिग्गज नेता इसमें पहुंचे थे। इस समिट में कई मौकों पर PM नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ साथ नजर आए। इस समिट की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी का दबदबा साफ साफ दिखाई भी दिया। चाहे शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना और हंसी मजाक करना हो या फिर पुतिन के साथ गले लगना और गाड़ी में साथ जाना, इन सभी वीडियो और फोटो ने दुनिया का ध्यान भी काफी खींचा है। इस समिट की एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई जिसमें PM मोदी और पुतिन बात करते नजर आए थे और पीछे शहबाज शरीफ अकेले खड़े दिखे थे। PM नरेंद्र मोदी ने शहबाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। 1 सितंबर को इस समिट का समापन हो चुका है और PM मोदी भारत लौट आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी PM अभी भी चीन में मौजूद है और 6 दिवसीय दौरे पर वो वहां पर हैं। लेकिन इसी बीच पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर ने चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ की सारी लाइमलाइट एक झटके में छीन ली और उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है।
मंगलवार को शहबाज शरीफ ने शी चिनफिंग के साथ बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की। इस दौरान भी मुनीर उनके साथ ही नजर आए। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति, रणनीति, सहयोग और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर ही न सिर्फ मुनीर बल्कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे थे। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की थी और उन्हें ताकतवर और स्थिरता का प्रतीक बताया था। शहबाज ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अटूट है और दोनों आयरन ब्रदर्स हैं जो साझा विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें शहबाज शरीफ के पास ही पाक आर्मी चीफ मुनीर भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मुनीर ने भी सोमवार को एससीओ समिट की बैठक में हिस्सा लिया और इसके साथ ही वो पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी बन गए हैं जिसने एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लिया हो। इसी बीच चीन की राजधानी बीजिंग में बुधवार को भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में इस परेड के दौरान चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और आधुनिक हथियार दुनिया को दिखाए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध की याद में यह आयोजन हुआ। इस साल की परेड चीन की अब तक की सबसे बड़ी परेड है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जैसे भारत लौटे और उसी के बाद ही पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए, ऐसे में क्या हुआ कि अचानक से पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए। ऐसे में अब भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान चीन के साथ क्या कोई बड़ी रणनीति बना रहा है या फिर कोई बड़ी साजिश रच रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन चौक पर एक विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन हो रहा है। यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।